राधे राधे फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका इंग्लिश विद रुचि में। कल हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में ट्रांजिस्टिव वर्ब, इंट्रांजिस्टिव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इतना हमारा फिनिश हो चुका है। अब आज हम देखेंगे सबऑर्डिनेट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब एंड एक्शन वर्ब। आज हम इन चारों टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले लिंकिंग वर्ब से। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? व्हाट इज़ लिंकिंग वर्ब? यदि हम लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन देखें तो लिंक समथिंग एंड शो स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। जो वर्ब किसी को लिंक, जैसा कि नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, लिंक करती है। पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब ही है? ट्रांजिस्टिव वर्ब भी हो सकती है, इनट्रांजिस्टिव भी हो सकती है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम अ टीचर। लिंकिंग वर्ब को फाइंड आउट कैसे करते हैं? हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टीचर को। और टीचर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई को। यानी कि आई और टीचर इक्वल हैं। आई और टीचर इक्वल हैं। यहाँ इन दोनों को जो लिंक कर रहा है वो वर्ब क्या है? एम। ठीक है, तो आई और टीचर इक्वल है, इन दोनों को जो वर्ब लिंक कर रहा है वो है एम। तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब एम है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब बताइए, तो लिंकिंग वर्ब एम है। या इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब है, तो आप लिखेंगे लिंकिंग वर्ब ना कि एक्शन वर्ब। ठीक है, अब आई और टीचर, आई इज इक्वल टू टीचर। ये टीचर क्या हो गया? ये टीचर है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरा करना। तो टीचर क्या हो रहा है? आई का पूरक है, आई को पूरा कर रहा है। मैं कौन हूँ? मैं टीचर हूँ। मुझे कौन पूरा कर रहा है? टीचर। मैं एक अध्यापक हूँ, तो मुझे कौन पूरा कर रहा है? टीचर। तो जब सब्जेक्ट को जो कॉम्प्लीमेंट, जो पूरा करता है, सब्जेक्ट को जो पूरा करे, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी आपको समझ में बहुत अच्छे से नहीं आया होगा, आगे आपको जब सारे क्लियर करूँगी तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। आई मेट अ टीचर। मैं किससे मिला? आई मेट अ टीचर। तो इसमें आई जो टीचर है वो आई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। आई, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। यहाँ आई एम अ टीचर मतलब मैं किसी और से मिला हूँ। तो ये मैट क्या हो गया? एक्शन। इसमें जैसे कि हमको पता चल रहा है मैट, हम कुछ कर रहे हैं, ये एक्शन को शो कर रहा है मैट वर्ब, कि हमने कुछ किया है। तो ये मैट हो गया एक्शन। आई मैट अ टीचर, और टीचर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आई मैट अ टीचर, यहाँ पर एक्शन वर्ब है। आई एम अ टीचर, यहाँ पर एम लिंकिंग वर्ब है। सपोज करिए आपको ये दो एग्जाम्पल आते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको ये दो एग्जाम्पल आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट वाले में कौन सा वर्ब है? लिंकिंग, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीट, क्या है? ट्रांजिस्टिव है, इंट्रांजिस्टिव वर्ब है। तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि एम कौन सा वर्ब है? आई इज इक्वल टू टीचर। यदि इज इक्वल टू मतलब आई सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो लिंकिंग वर्ब है। अगर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट का पूरक नहीं है, तो वो एक्शन वर्ब है। ठीक है, अभी हम और देखते हैं आगे। एक्शन वर्ब क्या होता है? जब हम कुछ भी काम करते हैं वो हो गया एक्शन वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब, एक सेंटेंस में क्या क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन एक्शन वर्ब आती है। सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है, देन एक्शन वर्ब आती है। फिर किसी किसी सब्जेक्ट किसी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। जैसे कि आई एम अ टीचर, यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, एम वर्ब हो गई, और टीचर क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो जो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, उसको हम बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। क्लियर है? उसको हम बोलेंगे
लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, पर ऑब्जेक्ट की जगह पर ये हमको याद रखना है, पर यदि ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है तो वहाँ पर लिंकिंग वर्ब होती है। पर और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमको कैसे फाइंड आउट करना है ये मैंने आपको बता दिया है। और देख लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के एग्जाम्पल। अ काउ इज़ ड्रिंकिंग, अ काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, अ काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, गाय क्या है, एक डोमेस्टिक एनिमल है। तो अ काउ सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, अ डोमेस्टिक एनिमल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि डोमेस्टिक एनिमल कौन है, अ काउ, काउ ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, काउ का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है डोमेस्टिक एनिमल, तो यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, काउ के बारे में, दूसरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यू आर स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, तो आर क्या है, लिंकिंग वर्ब, क्योंकि सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही है। इट इज़ अ न्यू कार, इट इज़ अ न्यू कार, यहाँ भी लिंकिंग वर्ब इज़ है, क्योंकि यहाँ भी एक ही चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं डोमेस्टिक एनिमल, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट तो अलग ही होता है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये कार को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, कार का ही पूरक है, इसीलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और ऐसे ही यू, और यू का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट है, इट का न्यू कार है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। अब हम थोड़ा सा पॉइंट्स देख लेते हैं कि जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को पूरा ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ही पूरा करे तो वह ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट, तो उसको ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर जो, जैसे कि और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता था, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ही पूरा करे तो उसको हम लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। उसमें जो वर्ब आएगी उसको नहीं, उसमें जो वर्ब आएगी उन दोनों को जो लिंक करेगी, सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, तो उसको जो लिंक करेगी सेंटेंस में उसको हम लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। ठीक है, जैसे शी इज़ अ गर्ल, तो जो शी है वही गर्ल है, कोई और नहीं है, शी इज़ अ गर्ल, तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब इज़ है। जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से डिस्क्राइब ना करे तो उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को डिस्क्राइब नहीं करता है, किसी और ही चीज़ से रिलेटेड होता है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। देखिए कंफ्यूज मत होइए, हमने लिंकिंग वर्ब देखा, लिंकिंग वर्ब में क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो गया, लिंकिंग वर्ब क्लियर हो गई। अब है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एग्जाम्पल देखते हैं। आई मेट अ डॉक्टर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस के पार्ट करें तो आई सब्जेक्ट है, मेट एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब क्यों है ये देखते हैं, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये एक्शन वर्ब है। आ डॉक्टर, मैं किससे मिली, एक डॉक्टर से। ठीक है, तो डॉक्टर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अगर हम इसकी जगह ये बोलते आई एम आ डॉक्टर, तो वो होता सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एम होती लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अब इस एक एग्जाम्पल से हम चारों चीज़ों को समझ सकते हैं। आई मेट अ डॉक्टर, आई सब्जेक्ट, मेट एक्शन वर्ब, डॉक्टर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अगर हम बोलें आई एम अ डॉक्टर, आई सब्जेक्ट, एम लिंकिंग वर्ब और डॉक्टर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, यहाँ पर आई सब्जेक्ट, एम एक्शन वर्ब, रीडिंग अ बुक, एम रीडिंग एक्शन वर्ब है, अ बुक क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आई जो बुक है वो आई को पूरा नहीं कर रहा है,
आई अलग है और बुक अलग है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर इसकी जगह होता दिस इज़ माई बुक, तो यहाँ पर दिस इज़ हो जाता लिंकिंग वर्ब, क्योंकि दिस और बुक, बुक किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दिस को ही, तो वहाँ पर हो जाता लिंकिंग वर्ब। लेकिन आई एम रीडिंग अ बुक, यहाँ पर एम एक्शन वर्ब है। ओके, अब लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब, ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। दूसरा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। बहुत बेसिक से आपको मैंने बताया है, क्लियर करने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और कमेंट करिए कि मैं जो बता रही हूँ क्या मैं सही डायरेक्शन में आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या कुछ कमी है। तो प्लीज़, मुझे आप लोगों की भी एडवाइस की ज़रूरत है। अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को और देख लेते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा सा आप अपने आप का भी टेस्ट लीजिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं। जैसे कि हनी टेस्ट स्वीट, हनी का टेस्ट कैसा है, स्वीट। तो यहाँ पर हनी किसको, स्वीट किसको प्रेजेंट कर रहा है, हनी को। स्वीट कौन है, हनी है। तो हनी क्या, तो यहाँ पर टेस्ट क्या हो, स्वीट क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और टेस्ट हो गया लिंकिंग वर्ब। सेकंड देखिए, द सरपंच फाउंड हिम गिल्टी, सरपंच फाउंड हिम गिल्टी। यहाँ पर द सरपंच सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, और हिम गिल्टी क्या है, हिम है ऑब्जेक्ट, और गिल्टी क्या है, हिम को प्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है गिल्टी। सरपंच ने किसको गिल्टी पाया, हिम, उसको। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्शन वर्ब है। गिल्टी सरपंच को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट को कर रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और एक्शन वर्ब। वी इलेक्टेड हिम लीडर, यहाँ भी वी इलेक्टेड हिम, हमने उसको लीडर चुना, किसको, हिम। तो हिम को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, लीडर। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और एक्शन वर्ब है, इलेक्टेड। योर ग्रैंडफादर हैज़ फॉलन इल, योर ग्रैंडफादर हैज़ फॉलन इल। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये सेंटेंस, कौन बीमार पड़ा, आपके ग्रैंडफादर। तो यहाँ पर ग्रैंडफादर की ही बात की जा रही है, एक ही पर्सन की बात की जा रही है, योर ग्रैंडफादर हैज़ फॉलन इल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, हैज़ फॉलन लिंकिंग वर्ब है। मिस्टर मेहता एंजॉय हिमसेल्फ व्हेन ही इज सिटिंग अलोन, मिस्टर मेहता एंजॉय हिमसेल्फ व्हेन ही इज सिटिंग अलोन। यहाँ पर भी सिर्फ मिस्टर मेहता की बात हो रही है, ध्यान रखिए, यहाँ पर सिर्फ मिस्टर मेहता की ही बात हो रही है, किसी और की नहीं हो रही है। तो एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और लिंकिंग वर्ब है। बस आप तो बिल्कुल इजी मेथड याद रखिए, जब एक ही पर्सन की बात होगी वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, कोई दूसरा व्यक्ति इंटरफेयर नहीं करे सेंटेंस में, तो लिंकिंग वर्ब है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को पूरा करे, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरा। जब ऑब्जेक्ट के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट है जो ऑब्जेक्ट को ही पूरा कर रहा है, ना कि सब्जेक्ट को, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा और एक्शन वर्ब होगा। मुझे उम्मीद है लिंकिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और आपको अब ज़रा भी इसमें डाउट नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए आपको क्या डाउट है, मैं वो भी आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।